धन की चोरी का प्रायश्चित नहीं, और व्यक्ति कुछ भी दे रहा है तो उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। हमारे महाराज जी कहते थे कि एक पंडित जी की कथा सुन के एक कंजूस बनिया के मन में आया कि कुछ न कुछ दान करना चाहिए, इतनी महिमा है दान की तो कुछ न कुछ दान तो करना चाहिए। तो उसने पंडित जी से कहा कि आपकी कथा तो हमें बहुत अच्छी लगी और कुछ कुछ मन भी कर रहा है कि मैं दान करूं, लेकिन जिस चीज़ को दान करने की सोचता हूं तो फिर मन में आते कि अरे ये तो हमारे बड़े काम की है, अपने काम की चीज़ कैसे दे दें किसी को। तो क्या बिना काम की चीज़ देने से भी पुण्य मिल जाएगा? ब्राह्मण को दया आई कि भारी कंजूस है, कुछ न कुछ देना तो सीखे, इसकी आदत तो पड़े देवे की। तो बोले हाँ कोई बात नहीं, हम संकल्प पढ़ दिया करेंगे, तुम तो जो चीज़ तुम्हारे उपयोग की ना हो उसका दान कर दिया करो। तो उसने बहुत दिमाग लगाया और दिमाग लगाया तो उसकी समझ में आया कि घर में साग अमनिया होती है सब्जी, तो सब्जी के छिलका किसी काम में नहीं आते हैं, तो पंडित जी को छिलका दान कर दें। उसने कहा महाराज बुरा मत मानना, छिलका ही एक ऐसी चीज़ हमारे घर में है कि कुछ आटा चालते हैं तो चोकर बचता है और कुछ साग सब्जी के छिलके रहते हैं, तो ये हमारे यहाँ काम के नहीं हैं, ये बचते हैं, तो आप रोज़ ले जाया करो। हाँ कोई बात नहीं, अपने यहाँ से रोज़ निकलते ही हैं, हम ले लिया करेंगे। तो पंडित जी रोज़ संकल्प पढ़ा करके छिलके का दान ले लेते। वो भी बड़ा खुश होता कि किसी को भेजना पड़ता, अच्छा है लेन पंडित लेके चला जाता है, अच्छा है। और पंडित जी बड़े चतुर, वो छिलका और चोकर सब गौ माता को खिला देते, उनका तो काम बन गया। एक दिन क्या हुआ, शेठ जी की बहू ने, पुत्र वधू ने, एक बिल्ली बड़ा उपद्रव कर रही थी, बार बार दूध दही बिगाड़ जाती थी, तो बिल्ली भारी उपद्रव कर रही थी, दूध दही बिगाड़ जाती थी बिल्ली। सो सास ने बहू को लगाई डांट कि तू इतना भी नहीं कर सकती, बिल्ली को नहीं भगा सकती, और बिल्ली माने नहीं। तो बहू खींच गई बिल्ली पे कि इसी बिल्ली के कारण सास की डांट मुझे खानी पड़ती है। तो पंडित जी छिलका लेने आए थे और उसी समय बहू ने लकड़ी का पट्टा, पाटा होता ना पाटा, तो पाटा उठा करके बिल्ली पे पटका जोर से, निशाना ठीक बैठा और बिल्ली पर जैसे ही गिरा, बिल्ली भी विचित्र बिल्ली, च्यूं म्यूं कुछ नहीं कही, उलट गई सीधे जैसे मर गई हो। अब पंडित जी वहीं खड़े थे, राम 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 राम। शेठ जी बड़ा अनर्थ हो गया, आपकी गृह लक्ष्मी पुत्र वधू उसके हाथ से बिल्ली मर गई। ओहो, ये तो बहुत खराब संकेत है, क्या है महाराज इसका फल? अरे बोले महाराज अब कुछ मत पूछो, पोथी पत्रा देख के बताना पड़ेगा। महाराज किसी से कहना मत। अरे कहना, अरे ये तो पूरी दुनिया जान जाएगी, अब तो नरक से बचना बड़ा कठिन है। इतना घबरा दिया, बोले अब तो महाराज कुछ न तो पोथी देख के बताएंगे। तो सेठ जी उनके साथी चले गए उनके घर, पत्रा इधर उधर खोले और बोले प्रायश्चित तो इसका हो जाएगा। इतना मन आटा, इतना मन दाल, इतना चावल, इतना चना और इतना घी, इतना तेल, इतना गुड़, सब लिस्ट बनाते चले गए और अंत में उन्होंने कहा इतना कपड़ा, और फिर लिखा बिल्ली के वजन के बराबर सोने की बिल्ली। इतना जब दोगे तब प्रायश्चित हो गया, नहीं तो महाराज ये तो उल्टी गिनती शुरू है। हाँ बताओ, तुम्हारी ग्रह लक्ष्मी से ऐसा हो गया। तो वो तो ऐसी मरी सी परी बिल्ली, उसको तौला, उसका वजन तुरंत पंडित जी ने नपवाया, लिस्ट बन के। सेठ बोला महाराज इतना सब लोगे? बोले भाई तो पोथी में लिख रही है, हम थोड़ी बोल रहे हैं।
पोती कह रही है हमारी। तो सारा सामान इकट्ठा हो गया और सोने के बिल्ली के वजन के बराबर स्वर्ण का दान भी हो गया। और दान होके पंडित जी जैसे ही गए तो बहू सास ने कही कि ऐसी कुलक्ष्मी तू आई कि हमारा घर भर लुट गया पूरा, अब फेंक तो दे, ये बिल्ली मरी बिल्ली फेंक दे और स्नान कर ले। तो बहू खींच के जैसी उसने बिल्ली को उठा के घूर पे फेंका, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करते भग गई। बोलो भक्तवत्सल भगवान। वो मरी थोड़ी थी, वो तो वैसी चिमानी पड़ी थी और पंडित जी को इतना लाभ करा के चली गई। तो महाराज जी कहते थे, देखो पंडित जी, दाता की बुराई नहीं करना चाहिए। वो साग के छिलका भी दे तो भी उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। कुछ साग का छिलका देने वाला भी कभी सोने की बिल्ली भी दे देगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।